जय हिंद मेरे साथियों। आज के इस वीडियो में जानेंगे टॉप 15 प्रश्न जो हमारा सारा का सारा प्रश्न होंगे वो ऑनलाइनर में होंगे। तो दोस्तों आज उसको जो है अच्छे तरीके से कवर करेंगे। आज जिस प्रश्न का, जिस क्वेश्चन का, जिस आंसर का जो डिस्कस बनेगा आज उसको हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर जुड़े रहिए और दोस्तों को एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल से। देखिए आज का जो सवाल है बहुत ही रोचक सवाल है। हर हाल फिलहाल के एग्जामों में पूछे गए सवाल है जो उसको हम एडजस्ट करके बनाए हैं। तो दोस्तों बिल्कुल देखना नहीं भूलिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल से। देखिए दोस्तों आज का पहला सवाल है, बिस्मिल्लाह खान जो है इसका संबंध किस वाद्य यंत्र से था। तो देखिए बिस्मिल्लाह खान का जो संबंध था ये शहनाई से था। किससे था? शहनाई से था। बिस्मिल्लाह खान जो है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये जो है बार बार सभी एग्जामों में पूछा गया है। ये हाल फिलहाल के जो है एग्जाम में पूछा गया था, ये आरपीएफ एसआई में भी पूछा गया था। तो दोस्तों ये बताइएगा बिस्मिल्लाह खान जो था यह किस घराने से संबंधित था। तो इसको जो है आप कमेंट में बताइएगा। कहाँ बताइएगा? कमेंट में बताइएगा कि बिस्मिल्लाह खान जो है किस घराने से संबंधित है। चलिए अगला है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। देखिए ऑस्कर पुरस्कार का संबंध जो है यह फिल्म क्षेत्र से है। किस क्षेत्र से है? फिल्म क्षेत्र से है। चलिए अगला है, एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होता है, यानी एड्स का पूर्ण रूप जो है क्या है। तो देखिए एड्स का जो पूर्ण रूप है ये एक्वार्ड है, एक्वार्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी एक्वार्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यही जो है एड्स का पूर्ण रूप है, यानी कि एड्स का विस्तार है। अगला है, जलियांवाला बाग में जो है गोली चलाने का आदेश जो है किसने दिया था। तो देखिए ये दिया था माइकल ओ डायर ने। गोली चलाने का आदेश जो दिया था माइकल ओ डायर ने दिया था, जबकि इसकी सूचना जो था हंसराज नामक जो है भारतीय ने दिया था। यह घटना जो हुआ था यह अमृतसर में हुआ था। यह जो है घटना जो है अमृतसर में हुआ था। यह 13 अप्रैल यह 1919 को हुआ था। यह जो है यह एक रोलेक्ट एक्ट के विरोध में जो है, यह रोलेक्ट एक्ट के विरोध में एक जो नेताओं को बिना वारंट का जो गिरफ्तार कर लिया जाता था उसी के तौर पर जो है ये लोग एक सभा कर रहे थे। एक सामूहिक रूप से जो सभा कर रहे थे, यह अमृतसर नामक बगीचा में जो है सभा कर रहे थे। उसमें जो हंसराज नामक जो भारतीय व्यक्ति था उसने जो है अंग्रेजों को सूचना दे दिया और माइकल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश किया और जनरल ओ डायर ने जो है इसको गोली से चलवा के मार दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, पटना का प्राचीन नाम क्या था। देखिए पटना का जो प्राचीन नाम था यह था पाटलिपुत्र। क्या था? पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन जो नाम था यह पाटलिपुत्र था। अब देखिए पाटलिपुत्र नाम कैसे रखाया। देखिए पाटिल वृक्ष की जो है यहाँ पे जो है पाटिल वृक्ष, यहाँ पर जो है पाटिल वृक्ष की जो है वृक्ष की बहुत यातायात है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाटिल नामक एक वृक्ष हुआ करता था, जिसके कारण जो है पाटलिपुत्र का नाम रखा गया। पाटलिपुत्र का जो है शहर बसाया था यह उदयन ने बसाया था। यह किसने बसाया था? यह उदयन ने बसाया था। यह उदयन जो था यह अजातशत्रु का पुत्र था। यह किसका शत्रु का पुत्र था? यह अजातशत्रु का पुत्र था। चलिए अगला है, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था। देखिए दिल्ली में जो लाल किला बनवाया था यह जो है किसने बनवाया था। तो ये बनवाया था शाहजहां ने। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। अब ये दिल्ली का जो लाल किला बनना शुरू हुआ था ये 1639 में बनना शुरू हुआ था, जबकि यह 1648 में इसका जो है पूर्ण रूप से बन चुका था। अब ये हुआ था, दिल्ली का लाल किला इसलिए बनाया गया था क्योंकि शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली को स्थानांतरित के लिए बनाया था। किसके लिए? दिल्ली को स्थानांतरित के लिए बनाया था। चलिए अगला है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ पे स्थित है। तो ये है पटियाला में। कहाँ पे है? पटियाला में। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है यह पटियाला में है। अब देखिए अगला है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है। देखिए आगा खां जो खेल संबंधित है ये हमारे हॉकी से है। किससे है? हॉकी से है। अब बताइएगा हॉकी का जादूगर जो है हमारे मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ध्यानचंद को कहा जाता है, यानी कि जो है हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। चलिए अगला है,
बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? देखिए बांदीपुर अभ्यारण्य जो है यह किस राज्य में स्थित है? ये है कर्नाटक राज्य में। अब देखिए कर्नाटक राज्य में और भी अभ्यारण्य है, जैसे भद्रा है, नागरहोल है, बनेरघट्टा है, कावेरी है, उसके बाद है दांडोली आंसी है, उसके बाद जो है दांडोली आंसी है, उसके बाद जो है भद्रा भी है। तो ये भद्रा भी है। तो ये नहीं कि ये सभी जो है कर्नाटक के जो है प्रमुख राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। उसके बाद अगला है भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? देखिए भाप इंजन का आविष्कार जो किया था ये जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। चलिए अगला है रेडियो का आविष्कार जो है किसने किया था? तो देखिए रेडियो का आविष्कार जो किया गया था ये मार्कोनी ने किया था। किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। ये जो था ये इटली का निवासी था। मार्कोनी जो था यह कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों ये इटली का निवासी था। अगला सवाल है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? देखिए डायनामाइट का जो आविष्कार किया था ये अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। चलिए अगला सवाल है आपका अगला सवाल है अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? अर्जुन पुरस्कार जो है किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा 1961। क्या हो जाएगा? 1961। अगला सवाल है आपका सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? सबसे जो है कठोर पदार्थ जो है कौन सा है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा हीरा हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? हीरा। हीरा जो है संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ है। चलिए आपका अगला सवाल है चाइनामैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? देखिए चाइनामैन जो है यह क्रिकेट में प्रयुक्त होता है। किस में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में प्रयुक्त होता है। क्रिकेट के जगत में चाइनामैन जो कहा जाता है ये कुलदीप यादव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कुलदीप यादव को कहा जाता है। यह जो है यह स्पिनर बॉलर है, इसी को चाइनामैन के नाम से पुकारा जाता है। अगला सवाल है टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। कौन सी हो जाएगा? श्रीरंगपट्टनम। चलिए आपका अगला सवाल है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? देखिए कथक जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है उत्तर प्रदेश की। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। कथकली जो है कथकली जो है ये जो है यह केरल की है। कहाँ की है? केरल की है। उसके बाद जो है एक है कथक, तो हमारे उत्तर प्रदेश के हो जाएंगे। कथकली जो है केरल के हैं। कथक के जो मशहूर जो है ये बिरजू महाराज थे। कौन थे? बिरजू महाराज थे। चलिए अगला सवाल है भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन सी है? यह लिखा गया है, आई बना लीजिएगा। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? तो ये है किरण बेदी। क्या हो जाएगा? किरण बेदी। चलिए अगला सवाल है मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? देखिए मुगल वंश की जो स्थापना जो किया गया था यह किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था बाबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बाबर के द्वारा किया गया था। अब देखिए मुगल में जो है जितने भी संस्थापक हुए थे उसको हम एक बार बता देते हैं कौन कौन से शासक हुए थे। बाबर के बाद हुमायूं आए थे। कौन आए थे? हुमायूं आए थे। हुमायूं के बाद जो है अकबर आए थे। अकबर के बाद जो है जहांगीर आए थे। जहांगीर के बाद जो है शाहजहां आए थे। शाहजहां के बाद जो है औरंगजेब आए थे। औरंगजेब के बाद जो है बहादुर शाह प्रथम आए थे। और जो है बहादुर शाह प्रथम आए थे उसके बाद जहांदार शाह आए थे। उसके बाद फर्रुख सियार आए थे। उसके बाद जो है रजदात आए थे। उसके बाद रफ़ी-उद-दौला आए थे। मोहम्मद शाह भी आए थे। उसके बाद जो अहमद शाह भी आए थे। आलमगीर द्वितीय आए थे। शाह आलम द्वितीय भी आए थे। उसके बाद जो थे अकबर द्वितीय आए थे। उसके बाद जो अंतिम शासक हुए थे वह बहादुर शाह जफर आए थे। तो याद रखिएगा कि मुगल वंश का अंतिम जो शासक था ये बहादुर शाह जफर थे।
चलिए अगला सवाल है, खालसा पंथ की स्थापना जो है किसने किया था? तो देखिए खालसा पंथ की जो स्थापना किया था ये गुरु गोविंद सिंह ने किया था। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। चलिए आपका अगला सवाल है, चलिए अगला सवाल है, 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए 1928 में जो है बारदोली आंदोलन का जो नेतृत्व किया था ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इसका जो वास्तविक नाम था वल्लभ भाई पटेल था, लेकिन सरदार की जो उपाधि दिया था यह बारदोली की महिलाओं के द्वारा मिला था। किसके द्वारा मिला था? यह बारदोली के महिलाओं के द्वारा ही मिला था। उसी दिन से जो है इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से पुकारा जाने लगा है। अगला सवाल है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये है ट्राम्बे, मुंबई में। ट्राम्बे जो है कहाँ पड़ता है? ये मुंबई में पड़ता है। ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ये मुंबई में है, ये ट्राम्बे में स्थित है। चलिए आपका अगला सवाल है, किसके जन्म दिवस पर जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाते हैं? तो देखिए शिक्षक दिवस के रूप में जो मनाए जाते हैं ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम पे मनाए जाते हैं, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। कौन बने थे? भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री बने थे अब्दुल कलाम आज़ाद। इसी के जन्म दिवस पर जो है शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है ये जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। जबकि विश्व शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है, विश्व शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल है, सबसे प्राचीन वेद कौन कौन है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो देखिए सबसे प्राचीन जो वेद है ये ऋग्वेद है। ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, शूद्रों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में जो है जितने भी ग्रंथ हुए, महत्वपूर्ण ग्रंथ हुए वो ऋग्वेद से ही प्राप्त हुए। उसके बाद आए थे यजुर्वेद, उसके बाद आए थे अथर्ववेद, उसके बाद जो आए थे सामवेद। सामवेद को जो है गायन वाली वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद में जो है जादू टोना वाली भी कहा जाता है। और यजुर्वेद को जो है इसमें जो है जड़ी बूटियों से संबंधित है। चलिए सवाल नंबर 26, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? देखिए आर्य समाज की स्थापना जो की गई थी यह 1875 ईस्वी में किया गया था। यह मुंबई में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? यह मुंबई में किया गया था। चलिए अगला सवाल, झीलों की नगरी कौन सा शहर को कहा जाता है? देखिए झीलों की नगरी जो है यह उदयपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। घाटियों का शहर जो कहा जाता है ये उत्तराखंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उत्तराखंड को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है, उड़न परी किसे पुकारा जाता है? देखिए उड़न परी के नाम से जो पुकारा जाता है ये पीटी उषा को पुकारा जाता है। किसको पुकारा जाता है? पीटी उषा को पुकारा जाता है, उड़न परी। चलिए अगला सवाल है, बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? बुली, देखिए बुली जो है गुगली का प्रयोग जो है क्रिकेट में भी होता है, लेकिन बुली और गुगली अंतर है। बुली शब्द जो है ये हमारे हॉकी में किया जाता है। किस में किया जाता है? हॉकी में किया जाता है। अगला नेक्स्ट सवाल है, आईने अखबारी पुस्तक किसने लिखी थी? देखिए आईने अखबारी जो पुस्तक लिखी थी ये लिखी थी अबुल फजल ने। किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। आईने अखबारी के जो पुस्तक के रचयिता हैं ये अबुल फजल है। उसके बाद जो है जफरनामा के लेखक जो थे, जफरनामा, आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा कि जफरनामा के लेखक कौन थे। चलिए अगला सवाल है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? देखिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में जो पहला कारखाना लगाया था ये सूरत में लगाया था, जबकि सूरत जो है गुजरात में पड़ता था। यह कारखाना जो है 1613 में लगाया था। कब लगा था? 1613 में लगा था। यह किसकी अनुमति से लगा था? तो ये जो है जहांगीर की अनुमति से लगा था। किसकी अनुमति से लगा था? यह जहांगीर की अनुमति से ही लगा था।
उसके बाद जो है ये भी कहा जाता है कि अंग्रेज़ों का पहला कारखाना जो है किसके अनुमति से, माने अंग्रेज़ों की पहला अनुमति कारखाना जो लगा था या किसके अनुमति से लगा था, तो ये जहांगीर की अनुमति से लगा था। अब इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? देखिए जिप्सम का जो सर्वाधिक जो उत्पादन होता है ये होता है राजस्थान राज्य में होता है। किस राज्य में होता है? राजस्थान राज्य में होता है। जबकि तांबा जो है, तांबा का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है ये भी राजस्थान में होता है, लेकिन यह जो खेतड़ी में होता है। किस क्षेत्र में होता है? यह खेतड़ी में होता है। आप इसको भी अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए आइए अगला सवाल पे। अगला सवाल है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? देखिए अमरकंटक जो है यह नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। नर्मदा नदी जो भ्रांस घाटी होकर बहती है, नर्मदा नदी जो है यह भ्रांस घाटी से होकर बहती है। उसके बाद एक नज़र गंगा नदी को देख लेते हैं। गंगा नदी की जो कुल लंबाई है यह 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की जो कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई जो है यह हमारे भारत में है, जबकि हमारे भारत के में है, जबकि हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा जो है ये जो है पटना और भागलपुर में पड़ते हैं। कौन कौन से जिला में पड़ते हैं? पटना और भागलपुर में जो है सबसे अधिक लंबा गंगा नदी है। गंगा नदी जो है ये जो है गंगोत्री से निकलती है, जबकि अलकनंदा और भागीरथी नदी का जो संगम जो होता है उसी को जो है गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबा 9438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस के किन दो शहरों को जोड़ता है? यानी ट्रांस साइबेरिया जो है किन किन दो शहरों को जोड़ता है, जबकि इसकी लंबाई है 9438 किलोमीटर। ये जोड़ती है सेंट पीटर्सबर्ग से लेके व्लादिवोस्तोक तक जोड़ती है। कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है? सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के व्लादिवोस्तोक तक जो है यह जोड़ती है। अब इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। विजय स्तंभ कहाँ पे स्थित है? तो देखिए विजय स्तंभ जो है यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चलिए अगला सवाल, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो देखिए उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है यह संसद के सदस्य के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? संसद के सदस्य के द्वारा होता है। चलिए अगला सवाल, नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी कौन सा आंदोलन शुरू किए थे? देखिए नमक कानून आंदोलन जो है तोड़ने के लिए जो महात्मा गांधी ने जो शुरू किया था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। कौन सा आंदोलन किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये जो चला था यह 12 मार्च से लेकर यह 1930 से शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था। यह जो है 784 मील की जो दूरी तक किया था। तो यह जो है यह भी एक अच्छा खासा महात्मा गांधी के लिए जो है जीवन का प्रेरणादायक आंदोलन था। तो इसको अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 42वें संशोधन 1976 के तहत। ये कब हुआ था? 42वां संशोधन 1976 में हुआ था। इसी के तहत जो है मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। चलिए आइए आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल है, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? देखिए भारत सरकार का जो संवैधानिक मुखिया होता है ये राष्ट्रपति होता है। सॉरी गलत लिखा गया है, राष्ट्रपति सुधार लीजिएगा। राष्ट्रपति होता है। ये भारत का प्रथम व्यक्ति भी होता है। ये क्या होता है? ये भारत का जो है प्रथम व्यक्ति भी होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये जो है गुप्त मतदान के द्वारा होता है। क्या किसके द्वारा होता है? गुप्त मतदान के द्वारा होता है। जो हमारे वर्तमान में जो राष्ट्रपति है ये द्रौपदी मुर्मू है। कौन सा है? द्रौपदी मुर्मू है। तो आप इसको भी अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? वोट देने का अधिकार, जो मतदाता जो होता है, जो वोट देने का अधिकार होता है, ये जो है कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? देखिए स्वाइन फ्लू जो बीमारी होती है ये H1N1 के कारण से फैलती है। चलिए अगला सवाल है, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। अब आइए देख लेते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की कौन कौन सी और रचना है। मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है सेवा सदन है, ये जो है सेवा सदन है। उसके बाद जो है निर्मला है, कौन सा है? निर्मला है। उसके बाद गबन है, उसके बाद जो रंगभूमि है, उसके बाद जो है रंगभूमि है। ये सब जो है मुंशी प्रेमचंद्र की प्रमुख रचना है। अब इसमें जो कहानियाँ जो थी, जो कहानी भी मुंशी प्रेमचंद्र की है, उसमें कहानी है पूस की रात है, पंच परमेश्वर है, बड़े घर की बेटी है, दो बैलों की कथा है, उसके बाद जो है शतरंज के खिलाड़ी है, बूढ़ी काकी है और कफन भी है। इसकी जो है ये सब जो है मुंशी प्रेमचंद्र की प्रमुख जो है कहानियाँ हैं। जबकि सेवा सदन है, निर्मला है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, काव्यदान है, ये सब जो है मुंशी प्रेमचंद्र की प्रमुख जो है रचना थी। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? देखिए तंबाकू पे जो है प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का जो पहला देश था ये भूटान था। कौन सा देश था? भूटान था। अब देखिए अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट जो था ये बहादुर शाह जफर था। आपको जो है हम जो है क्वेश्चन नंबर 19 में बता चुके हैं मुगल सम्राटों की पूरी जितने भी शासक हुए थे उसको हम बता चुके हैं, तो उसको एक बार पीछे से स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं। तो चलिए आते हैं अगला सवाल पे। सवाल नंबर 45, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? यानी कि जो है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो फैसला है कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन सा करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। चलिए भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में जो है कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो ये हैं 24 उच्च न्यायालय हैं। कितने उच्च न्यायालय हैं? ये 24 उच्च न्यायालय हैं। हाईकोर्ट जो है हमारे बिहार का हाईकोर्ट जो है हाईकोर्ट HC ये जो है पटना में है। जबकि सुप्रीम कोर्ट SP सुप्रीम कोर्ट जो है ये दिल्ली में है। इसको भी अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए स्वांग जो है ये हरियाणा का लोक नृत्य राज्य है। कहाँ का लोक नृत्य राज्य है? हरियाणा का। और हरियाणा के जो प्रसिद्ध लोक नृत्य और भी है, ये घूमर है। कौन सा है? घूमर भी है, धमाल है, फाग है। उसके बाद जो है लूर है, खोड़िया है। उसके बाद जो झूमर है, कहाँ पे है? झूमर है। ये सब जो है हरियाणा का प्रमुख जो है नृत्य है, यानी लोक नृत्य कला है। चलिए सवाल नंबर है 48, मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? मोनालिसा जो है किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो ये है लियोनार्डो दा विंची का है। ये मोनालिसा जो विश्वविख्यात पेंटिंग है ये लियोनार्डो विंची का है। चलिए सवाल नंबर 49 पे, मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखिए मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारतीय थे ये थे विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे थे। सवाल नंबर 50 है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? देखिए भारत की जो मानक समय रेखा है ये 82.5 डिग्री उत्तर पूर्वी देशांतर रेखा है। कितनी डिग्री है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। यह इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। कहाँ पे गुजरती है? ये इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। तो दोस्तों ये था हमारे ऑनलाइनर टॉप 15 प्रश्न, जो जिसका जो भी सवाल का जो डिस्कशन बना था उसको हम अच्छे तरीके से डिस्कशन किए हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप भी अच्छे तरीके से डिस्कशन को समझे होंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और जो भी हमारे चैनल पे हैं वो जो है एक बार जरूर से जरूर दोस्तों के पास शेयर कीजिए।
तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।